नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए और साथ में आपको बता दूँ कि पेपर का लेवल किस प्रकार था और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको बता दूँ कि आपका स्कोर काफ़ी बढ़ जाए और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। इसलिए सेशन को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और पेपर का लेवल की बात करता हूं तो पेपर का लेवल देखिए स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि जीके का लेवल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, हार्ड भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट हो सकता है, लेकिन याद याद रखिएगा कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत ही डाउन था। लेवल ज़्यादा नहीं था इसका। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, आपको बता दूं कि साइंस से भूरा सवाल, नीला सवाल और हरा सवाल से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम बताइए। तो ये याद रखिएगा, आप पढ़ के चले जाइएगा। गैस डिफ्यूजन से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें लॉ पूछे थे, बॉयल्स लॉ। नीचे देखिए, बॉयल्स लॉ, यहाँ से बॉयल्स बॉयल्स लॉ होता है, निश्चित अनुपात का नियम होता है। और ये सारे अनुपात वाले नियम पढ़ लीजिएगा साइंस के, क्योंकि ये रिएक्शन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको एक बात बता दूं कि साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। और एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतने कवर करना पड़ेगा आपको रिएक्शन से। और इसके साथ बात करूँगा कि गैस डिफ्यूजन और बॉयल्स लॉ से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना है तो, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा बताया गया स्कोर है। स्पोर्ट की बात करता हूँ तो स्पोर्ट में एशियन गेम से पूछा गया था और कुश्ती से क्वेश्चन आया था कि कुश्ती में किसने विजेता कौन विजेता रहा है और कौन सा मेडल जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आर्टिकल की बात करता हूँ तो आर्टिकल में नागरिकता का पूछा गया था कि नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो 5 से 11 दे रखा है। देखिए, मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आर्टिकल नागरिकता से पूछा गया है तो आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा आर्टिकल आप रट डालिएगा, मौलिक अधिकार, नागरिकता। और उसके बाद बताना चाहूंगा 35 और डीपीएसपी, ये सारे रट डालिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और राष्ट्रपति से इतना आपको करना है आर्टिकल में, और बाकी अलावा मत करिएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री में आपको देखिए, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है चोल साम्राज्य से पूछा गया था। चोल साम्राज्य में आपको बता दूं कि राजा पूछा गया था। तो देखिए, चोल साम्राज्य का आज पूछा है तो आप पूरे साम्राज्य में जो राजा थे वो पूरा रट के चले जाइएगा कि किसका शासन था। चोल साम्राज्य के साम्राज्य कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, इसमें आप सभी पढ़ के चले जाइएगा कि फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट है और फर्स्ट पूरे पढ़ के चाहिए कि किसके शासन काल में क्या हुआ था, वो भी पढ़ के जरूर जाइएगा। देखिए, वो स्टूडेंट के द्वारा जो बताए गए थे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताए थे हिस्ट्री के, लेकिन उनके द्वारा क्लियरली जो बताया गया है वो चोल साम्राज्य का बताया है। तो चोल साम्राज्य से क्वेश्चन आया था। इकोसिस्टम इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, बायोटिक और नॉन बायोटिक से क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ निर्जीव और सजीव जीव वाले से क्वेश्चन आया था। निर्जीव और सजीव से पूछा गया था। तो याद रखिए, निर्जीव सजीव का मतलब ऐसा होता है कि जैसे पानी दे दिया है, यहाँ पर हवा दिया गया था ऑप्शन, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी दे रखा था, मिट्टी दे रखा था, और यहाँ पर एक एक पक्षी का नाम दे रखा था। तो देखिए, इसमें एक तरह से छाँटना था। तो आपको बता दूं कि इसमें से राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो भी पक्षी का नाम दिया था। तो इस तरह से आपको पहचानना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोलॉजी के, यहाँ पर वो पूछा गया था कि इकोलॉजी के जनक कौन है, ये और इकोसिस्टम से। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था। जनगणना से याद रखिएगा, जनगणना में अरेंजमेंट करने को दिया गया था कि अरेंजमेंट करके बताइए जनगणना का कैसे, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से आप अरेंजमेंट करके बताइए। 5 याद करके चलिए जाइएगा। 5 तो आपको याद होना चाहिए कि एक सीक्वेंस भी दिया जा सकता है कि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ की है, उसके बाद यहाँ की है, यहाँ की, इस तरह से 5 आपको याद करके जाइएगा। नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। झेलम नदी का नाम क्या है? झेलम, झेलम नदी का पुरानों में क्या नाम था, ये झेलम नदी का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद बात करता हूँ तो देखिए, राजकोषीय घाटा, घाटा से क्वेश्चन, देखिए ये बजट से क्वेश्चन आ रहा है। बजट से याद रखिए, बजट से क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया है वो, और पूछा गया था कि ये राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैथ्स और रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंज में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सीरीज में 4 क्वेश्चन के लगभग गया था। मैथमेटिक ऑपरेशन में देखिए, मैथमेटिक ऑपरेशन इस तरह से कि आपको यहाँ पर दे रखा था a गुना b
गुना सी या डिवाइडेड 5 तो दे रखा था कि ए बी का पिता है, इस तरह से वो दे रखा था, तो आपको इसका मतलब बताइए, इस तरह से दे रखा था तो आप उसको कवर कर लीजिएगा। डाइस की बात करता हूँ तो डाइस में क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डाइस में। देखिए सिंपल डाइस आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। डाइस बहुत सिंपल टॉपिक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला था। ब्लड रिलेशन की बात करता हूँ तो आपको पूरा कवर करना है। ब्लड रिलेशन में आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना रहेगा। आपको यहाँ पर दे रखा था, इक्वेशन दे रखी रहती है और उसमें से ऑप्शन में से चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इस तरह से याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जा रहा है, मतलब थोड़ा लेंदी टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था 3। वेन डायग्राम से भी याद है कि 3 क्वेश्चन के लगभग पूछा गया था। देखिए स्टूडेंट के द्वारा कोई स्टूडेंट 2 बताता है, कोई 3 बताता है, तो आपको बता दूं कि इसमें इतने टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही गया था। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ये पढ़ के जाइए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल आ रहा है। यहाँ पर लिखा रहता है कि ए ए सी बी ए इस तरह से दे रखा है और यहाँ पर +1 +1 +1 इस तरह से चल रहा था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आपको बता दूं कि ये इस तरह से आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए मैथमेटिक्स और क्वेश्चन दे रखा था क्लासिफिकेशन में। देखिए क्लासिफिकेशन में सब कुछ आ जाता है, अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाता है। अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज में जैसे ए बी, यहाँ पे गैप दे दिया है, यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ पर गैप दे दिया, डी दे रखा है, इनको फिल करने का आया था। तो इस तरह से आप ये सीरीज को पूरा कवर करके जाइएगा। बता इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 क्वेश्चन पूछा गया था। स्लोजी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन सभी पढ़ के जाइए। अब मैथमेटिक्स से बात करते हैं। देखिए मैथमेटिक की बात करेंगे। मैथमेटिक में तो देखिए मैथमेटिक में अर्थमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि 13 से 14 अर्थमेटिक है। और एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस 11 से 12। तो देखिए एडवांस में सबसे ज़्यादा कवर करना दिया जा रहा है क्वेश्चन एडवांस में। और एडवांस में कौन से क्वेश्चन दिया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन एडवांस से याद रखिएगा। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का क्वेश्चन आया था। और ट्रेंगल से क्वेश्चन आया था, स्क्वायर ट्रेंगल। और बात करता हूँ वहाँ पर सर्कल, सर्कल से क्वेश्चन आया था, क्यूब से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये याद रखिएगा। और बेलन से क्वेश्चन आया था, सिलेंडर से। तो ये इनमें से क्वेश्चन आया था, तो याद रखिएगा। इन क्वेश्चन को कवर जरूर करिएगा। हाँ ये है एडवांस में से की बता रहा हूँ। और यहाँ पर सर्कल से प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इस तरह से सर्कल दे रखा था यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे भी दे रखा था इस तरह से। तो इसमें से इस एंगल को दे रखा था, तो आपको बताना है इस एंगल, ये वाला एंगल कौन सा होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए आपको, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी आ रहा है। अर्थमेटिक में सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आए थे। तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये जरूर कवर करके जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। और आपको बता दूं स्टूडेंट की एक्यूरेसी बता दूं कि 95 प्लस रही है एक्यूरेसी। किसी एक्यूरेसी मतलब पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, तो एक्यूरेसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आप देखिए सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।